हेलो स्टूडेंट्स। आज एक और बढ़िया सा कंसेप्ट आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। हाउ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर कॉल्ड एज आवर कल्चरल हेरिटेज। खेलकूद को हम अपना कल्चरल हेरिटेज कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, दो वर्ड्स आ गए बीच में, एक आ गया कल्चर और दूसरा आ गया हेरिटेज। हेरिटेज प्राचीन समय से जो हमारी विरासत में हमें पूर्वजों से मिली है और जो हमारे पूर्वज पहनते थे, करते थे, खाते थे, लगाते थे, बोलते थे, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, क्या बनाया था, क्या पहनते थे, क्या एक्टिविटी करते थे, तो उसको कल्चर कहते हैं। हेरिटेज जो एंशिएंट टाइम से हमारे पूर्वज किया करते थे, फिर उनके बच्चों ने किया, फिर उनके बच्चों ने किया, ऐसे ऐसे ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये पास ऑन होता गया। व्हाट आवर फोर फादर्स वर डूइंग, मे बी एट दैट टाइम इट वॉज अ स्पिरिचुअल एक्ट, बट नाउ इट इज वी कॉल इट अ गेम, दैट इज अनदर क्वेश्चन। उस समय हो सकता वो इसको गेम नाम नहीं देते थे, और हकीकत भी है बहुत सी जगहों पे इन एक्टिविटीज जिनको आज हम करते हैं उस वक्त जो है इनको एक धर्म के साथ जोड़ के देखा जाता था। अपने देवी देवताओं की आराधना करने के लिए, अपने जो ईष्ट हैं, जो अपने देवी देवता या जो गॉड जिसको मानते हैं, उनको प्लीज करने के लिए कई बार ये एक्टिविटीज किया करते थे, और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होता गया, और आज उन सारी एक्टिविटीज ने गेम्स की शक्ल ले ली है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के रूप में जिनको आज हम बनाते हैं। तो ये इनको कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। अब क्यों कहते हैं कल्चरल हेरिटेज, ये हम डिटेल में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने 11th में भी पढ़ा था कि ओलंपिक गेम्स का आगाज कैसे हुआ, ओलंपिक गेम्स कैसे शुरू हुई। जियस गॉड के ऑनर में उस वक्त के ग्रीक लोग जो हैं वो कुछ एक्टिविटीज नंगी अवस्था में या अपने जियस गॉड को ऑनर करने के लिए मेल मेंबर्स किया करते थे, और ये एनुअल एक एक्टिविटी थी, लेकिन सिर्फ ग्रीक में ही हुआ करता था। धीरे धीरे इसमें फीमेल्स ने भी भाग लेना शुरू किया, और आस्ता आस्ता ये जो है ये फैलता गया, और वही एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जो 776 BC के अराउंड शुरू हुई थी, तो कई हजार सालों तक ये चली। उसके बाद जो है ये रोमन जब आए थे तो उन्होंने बंद कर दिया था। उसके बाद कुबर्टिन ने दोबारा इनको रिवाइव किया। जो ओलंपिक गेम्स आज भी चली आ रही हैं, तो वो कल्चर जो था वो ग्रीक में उस समय भी था, जिसको आज भी हम चला रहे हैं। और आपको पता है हर चौथे साल के बाद ओलंपिक गेम्स होती हैं, और उसी ओलंपिया एक विलेज है, वहाँ से ही वो मिसाल जो है फ्लेम शुरू होती है, और आज पूरा वर्ल्ड जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरे एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, अमेरिका अगर ले लेंगे, जिसका जन्म 300-400 साल पहले ही हुआ है, तो उसका अगर आप देखेंगे कुछ गेम्स हैं जैसे बेसबॉल है, रग्बी है, ये कुछ गेम्स ऐसी हैं जिनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ है। मीन्स अमेरिकन के जो पूर्वज थे वो इनको किया करते थे, और वो धीरे धीरे पास ऑन होता गया, और वो गेम्स आज पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं। तो वो भी एंशिएंट गेम्स जो है, इसलिए उनको भी हम कह सकते हैं कि वो कदीमी वक्त से, प्राचीन समय से खेली जा रही हैं, इसलिए उनको भी कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। चाइना ले लीजिए, चाइना में जिम्नास्टिक और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जैसे बॉक्सिंग है, ये एक्टिविटीज उनके पूर्वज
स्पेशली बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट कल्चर में जो है ये किया जाता था, जहाँ वो किसी जीव का मुकाबला करने के लिए, जंगली जानवर का मुकाबला करने के लिए शस्त्र नहीं उठाते थे, वो अपने हाथों से फाइट करके उससे मुकाबला किया करते थे। और उस वक्त ये जो एक्टिविटीज़ इसलिए भी की जाती थी कि हमें जीवन में कहीं किसी से नीचे ना लगना पड़े, कहीं फाइट करना पड़े, तो मेरा ग्रुप पावरफुल रहे, अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी पावर को बनाने के लिए भी उस वक्त किया जाता था, जबकि आज इनको मनोरंजन के तौर पे, रिक्रिएशन के तौर पे किया जाता है। जापान ले लें, जापान की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जूडो कराटे है, टेक्वांडो है, ये सब जन्म जो है जापान से हुआ। जापान में पूरे, और एक और आप देखेंगे एक रेसलिंग टाइप की, अगर यूट्यूब में आप सर्च मारेंगे तो उसका जन्म भी जापान में ही हुआ है, और वो गेम्स प्राचीन समय से चलती गई और आज पूरे विश्व में खेली जाती है। इंग्लैंड, बैडमिंटन ले लें या क्रिकेट ले लें, अंग्रेज जहाँ जहाँ पर गए तो क्रिकेट के साथ मिलती जुलती गेम्स वो खेला करते थे। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि जब वो अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, पूना में आए, आर्मी ऑफिसर पूना से इंग्लैंड गए, तो इस तरह से ये अपने साथ गेम्स को साथ साथ लेते गए, और वो प्राचीन समय से वो गेम्स भी आज खेली जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनका बहुत योगदान रहा है खेलकूद में। जर्मन है, दूसरी कंट्री है, तो इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया का भी योगदान आप देखेंगे, योगा उस समय से ही चला आ रहा था, तीरंदाजी उस समय से, महाभारत और रामायण के वक्त में से तीरंदाजी चली आ रही थी, कुश्ती, रेसलिंग जिसे कहते हैं, उसी प्राचीन समय से जो है चली आ रही थी। कबड्डी का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, पुराने प्राचीन समय से ही खेली जाती थी। और खो खो, अब लेटेस्ट आप देखेंगे, इन गेम्स का जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ, और उस समय खास तौर पे कुश्ती, मल्लयुद्ध जिसे हम कहते थे, या आप देखेंगे कि जो हमारा योगा था या तीरंदाजी थी, अर्जुन ने जब द्रौपदी को जीता था तो उस वक्त वो तीरंदाजी थी, आर्चरी, जो आज गेम्स की शक्ल ले गई है। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर और कल्चरल हेरिटेज, ये हमारे पूर्वज प्राचीन समय से किया करते थे, और उस समय वो जो है अपने अपने इष्ट, अपने अपने ईश्वर, अपने अपने खुदा परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए किया करते थे। आज हम पब्लिक के मनोरंजन के लिए करते हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है, लेकिन ये गेम्स तब भी हुआ करती थी और आज भी हुआ करती है। डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम देखते हैं, इस बार तो कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन रामबन में आप देखते हैं कि हर वैसाखी को दंगल लगा करता था, और दंगल के ऊपर जो है कपड़ा जो है वो प्राइज रखा जाता है, जिसको माली बोलते हैं। जबकि आजकल आप देखेंगे कैश प्राइज चलता है, ट्रॉफी चलती है, लेकिन प्राचीन समय से ही वो कपड़ा रखा जाता था। वो एक जो है एक तरह की रिलीजियस एक्टिविटी जो है वो मानी जाती थी। वो भी हमारा कल्चर है जिसको आज भी जिंदा रखा हुआ है। एक और लास्ट में बात, इंडोनेशिया में प्योर मुस्लिम रहते हैं, और इंडोनेशिया के लोग आज भी रामलीला करते हैं। जो रामायण आप टीवी पर देखते हैं, वैसे ही रामलीला वो जगह जगह पे करते हैं। तो बहुत से लोगों ने उन्हें पूछा कि भाई आप मुस्लिम होकर ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो भाई, हमने अपना धर्म बदला है, लेकिन हमने अपना कल्चर नहीं बदला है। ये हमारा कल्चर था और कल्चर है, और जब तक हम हैं तो इस कल्चर को जिंदा रखेंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर आवर कल्चरल हेरिटेज। थैंक यू।